हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एकादशी, तो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरह कर रही हूँ तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को नहला दिया है और एक सुंदर सी ड्रेस पहना दी है इनको, और इनको इनके हार पहना के, इनको कंगन वंगन पहना के, मुकुट लगा के अच्छे से मैं इनको रेडी कर दूँगी। तो मेरे ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं आज। और अब मैं दिया जलाऊँगी क्योंकि आज एकादशी की मुझे किताब भी पढ़नी है, कथा मतलब होती है। तो मैं घर का जो मेरा काम था सुबह का वो ख़त्म करने के बाद अच्छे से पूजा के लिए आई थी तैयार होकर, क्योंकि खाना वाना बना लिया था बच्चों को तो स्कूल जाना था ना। तो बच्चों का नाश्ता देने के बाद ही मैंने पूजा की है, क्योंकि टाइम लगता है पूजा करने में। और यहाँ मैं तुलसी दल चढ़ा दूँगी ठाकुर जी को और फूल चढ़ा दूँगी, क्योंकि ठाकुर जी को ना तुलसी बहुत प्रिय है, मतलब बहुत प्यारी है उनको। तो उनके लिए मैंने तुलसी दल रखा था तोड़ के, तो मैं वो चढ़ा दिया है, माला चढ़ा दी अपने राधा कृष्ण को। और इधर मैं केले का और क्या बोलते हैं वो काजू बादाम वगैरह का भोग लगा दूँगी। तो ये मैंने भोग के लिए रख दी है और मैं आरती करने के बाद किताब पढ़ूँगी। तो मतलब पहले आरती घुमाऊँगी, फिर उसके बाद वो किताब पढ़ूँगी। तो यहाँ मैं कथा पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और आज है परिवर्तनी एकादशी। आज के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। जो 4 महीने की निद्रा में होते हैं ना, तो आज के दिन करवट बदलते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो आज वही की कथा पढ़नी है मैं। तो मैं वो कथा ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है, तो वो मुझे मिल गई है। तो अब मैं किताब पढ़नी मतलब कथा पढ़नी शुरू कर देती हूँ। तो मेरी कथा पूरी होने के बाद मैं अच्छे से ठाकुर जी को भोग मेरा लग गया है, दिया मेरा अच्छे से जल गया है। और मैं ठाकुर जी से खूब अच्छे से प्रेयर भी की है, क्योंकि अच्छा लगता है जिस दिन फास्ट होता है, अच्छे से व्रत करो, सब कुछ करो। सो गाइज़, ये मेरी अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि एकादशी की कथा के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर मैं सुबह में उठकर नहा धोकर द्वादशी का फास्ट खोलने के लिए आई थी। तो मैं नहा ली थी, तो नहाने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, बच्चों का भी टिफ़िन लगा दिया था। तो मैं अपने लिए ही 2 पराठे बना रही थी कि मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। वैसे मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन मैंने अपने लिए 2 पराठे बना लिए थे। लेकिन व्रत खोलने का टाइम हो रहा था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो मैंने चाय से बिस्किट ले लिए थे। फिर भी मैंने अपने 2-3 पराठे बना के रख दी कि अगर भूख लगी तो खाऊँगी, क्योंकि बने होते हैं तो फिर खा ही लेते हैं। अगर नहीं बने होते फिर आलस आता है अपने लिए बनाने में। फिर तो ये तरह रहता है कि चलो छोड़ क्या खाना। तो यहाँ मैं पराठे बना ले रही हूँ अपने लिए। और पराठे बनाते बनाते मैंने भजन चला रखे थे टीवी में। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अगर भजन चलते हों और मैं काम करती रहूँ। पता नहीं क्यों एक अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब हाँ, कि जैसे कान्हा जी मेरे पास है और मैं उनके भजन भी सुन रही हूँ और काम कर रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली घर पे रह जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भजन चलाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। इससे मेरा काम भी जल्दी होता है और थोड़ा-सा प्रभु का नाम लेने का भी टाइम मिल जाता है। कम से कम इस बहाने मैं अपने प्रभु को याद करती रहती हूँ, उनके भजन सुनती रहती हूँ। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि भजन सुनते-सुनते मैं तो खुद ब खुद ही नाचने लगती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बस कि नाच गा सब कुछ कर। और अब मैं आ गई थी, मैंने कल कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े धोए थे तो मैंने सर्फ़ का पैकेट था ना, तो वो डब्बे में निकाला नहीं था। तो मैं इसको भर के रख दूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये गिर जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको डब्बे में निकाल के इसको रख दिया है भर के, क्योंकि पैकेट में तो खुला होता है ना, तो गिरने का डर होता है। तो ये मेरा डब्बा पूरा भर चुका था, बड़ा डब्बा था ये मेरा बॉर्नवीटा का डब्बा है शायद, हाँ। तो उसमें मैंने डाला है। तो यहाँ अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो मैं शाम के टाइम बना रही हूँ बैंगन का भरता। मैं ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कई दिन से ना मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो रही है, बस काम तो कर रही थी। और यहाँ मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं खाना बना रही थी किचन में। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं पढ़ाई कर रही थी मुझे बहुत छोटी छोटी भूख लगने लगती है बीच में। तो मैं क्या खाती हूँ, मैं ऐसे ही लेस के बड़े बड़े पैकेट्स खाती हूँ, चॉकलेट्स खा लेती हूँ, जिससे मतलब मुझे भूख नहीं लगती है। मंच टाइम मतलब मैं मंच करती हूँ।
स्नैक्स में नहीं खाती हूँ पढ़ाई करते वक्त, बिकॉज आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो या फिर आप हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो। मुझे ऐसी चीज़ खाना पसंद है। ऐसे तो मैं हिंदी भी खाती हूँ बट फिर मोस्टली मैं एक चीज़ खाती नहीं खाती हूँ। एंड क्योंकि आप ज़्यादा खा लोगे पढ़ाई करते वक्त तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, देन पेट में दर्द होने लगी और या फिर नींद आने लगेगी। सो इसलिए आपको पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही आप लेस के पैकेट्स, कोई भी चिप्स या मैगी वगैरह खा सकते हैं। डेली नहीं, मैगी कभी कभार क्योंकि मैदा होता है। चिप्स वगैरह भी मोस्टली ट्राई करो कि फ्रूट्स वगैरह आप ज़्यादा खाओ पढ़ाई करते वक्त। इससे आपकी जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपको लर्न भी अच्छे से होगा। सो गाइस मेरी मैगी बन चुकी है। हेलो गाइस, ये मैगी मैंने बनाई है स्पाइसी सी। आप भी खाओगे तो मेरे हाथ का स्वाद देख लो। आप भी आना मेरे घर, कभी खिलाऊंगा इतनी स्पाइसी मैगी। बहुत टेस्टी बनी है।